सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन रहम करने में, प्यार करने में, रहम करने में, प्यार करने में एक जिस्म की तरह है। जैसे एक जिस्म, अगर जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ हो तो ये इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा हैं। सर अलग एक उज़्व है, फिर उसमें आंख भी एक अलग हिस्सा है, जबान अलग हिस्सा है, होठ अलग हिस्सा है, हाथ अलग हिस्सा है, पैर अलग हिस्सा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मोमिन एक जिस्म की तरह है। अगर आंख दर्द करे तो सर ये नहीं कहता कि मैंने सो जाना है, दिल ये नहीं कहता कि मेरा इससे क्या ताल्लुक, मैंने सो जाना है, हाथ ये नहीं कहता कि मुझे क्या फिक्र, तकलीफ तो आपको है। लेकिन अंदाजा फरमाएं, अगर आंख में थोड़ा सा तिनका चला जाए तो दिमाग हुक्म देता है, दिमाग सोचता है, दिमाग सोचता है, हुक्म देता है, दिल फैसला करता है, और दिल और दिमाग के मशवरे से हाथ को हुक्म होता है आगे बढ़ो और अपनी उंगलियों से उसको निकालने की तदबीर करो। ऐसा कभी हुआ कि आंख में कचरा गया और हाथ ने कहा मेरा ताल्लुक कुछ नहीं, दिमाग ने कहा मेरा ताल्लुक कुछ नहीं, दिल ने कहा मेरा ताल्लुक कुछ नहीं, बल्कि जब हाथ से काम नहीं बनता तो फिर नया हुक्म आता है बादशाह की तरफ से, जो पूरे जिस्म इंसानी का बादशाह और ताजदार है। हाथ से काम नहीं बनता तो किसी से मदद लो, किसी डॉक्टर से मशवरा लो, इस तरह से सब कुछ होता है। लेकिन ये कब तक होता है? जब तक जिस्म के अंदर जान मौजूद होती है तब तक ये होता है। जिस वक्त जिस्म से जान निकल जाती है तो फिर काटा जाए, मारा जाए, पीटा जाए, डंडे बरसाए जाए, न फिर हाथ को कोई फिक्र होती है, न पैर को कोई फिक्र होती है, न फिर दिल को कोई फिक्र होती है, न दिमाग को कोई फिक्र होती है। मतलब क्या है? हमदर्द कब तक एक दूसरे का पार्ट, ये इंसानी पार्ट एक दूसरे के हमदर्द कब तक है? जब तक जिस्म में जान मौजूद है। अल्लाह अकबर। और अगर एक दूसरे की फिक्र करना छोड़ दे तो मतलब क्या होता है? जान निकल गई, इसलिए अब एक दूसरे की फिक्र ना रही, एक दूसरे की हमदर्दी ना रही। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रहम के मामले में, प्यार के मामले में, गमगुसारी के मामले में तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह है। जैसे जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ पहुंचती है पूरा जिस्म बेचैन होता है, पूरा जिस्म बेकरार होता है, मगर कब तक? जब तक जान रहती है। इसी तरह मुसलमान, जब भी किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है हर मुसलमान तड़पता है, हर मुसलमान बेचैन होता है, हर मुसलमान बेकरार होता है। मगर ये बेकरारी कब तक रहती है? जब तक ईमान मौजूद है। और अगर ईमान चला जाए, जिस्म से जान चली जाए तो जिस्म बेहिस हो जाता है, और लोगों से ईमान चला जाए तो लोग बेहिस हो जाते हैं। अगर आज हम एक दूसरे का दर्द महसूस नहीं कर रहे हैं, अगर एक दूसरे का दर्द महसूस नहीं कर रहे तो क्या ऐसा तो नहीं कि अल्लाह न करे ईमान का तोता तो नहीं उड़ गया? ईमान का तोता तो नहीं उड़ गया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसलिए कि जब तक दिलों में सच्चा ईमान रहेगा इंसान का दिल लोगों का गमगुसार रहेगा, हमदर्द रहेगा। किस शान से खुद गर्जी के इस माहौल में, जबकि भाई अपने भाई से प्यार नहीं कर रहा है। अरे भाई भाई का प्यार तो जाने दीजिए, औलाद अपने माँ बाप से प्यार नहीं कर रही है। इस खुद गर्जी के माहौल में आओ देखो अल्लाह के रसूल ने कैसे प्यार का माहौल बनाया है। बड़ा मशहूर है तारीख का वो वाकया। 3 सहाबा हैं, तीनों के नाम लेता हूं और तीनों का बैकग्राउंड जाकर घर पढ़ना, इनके घरेलू बैकग्राउंड क्या था। हारिस इब्ने हिशाम, देखना घर का बैकग्राउंड क्या है। सुहैल इब्ने अम्र, देखना घर का बैकग्राउंड क्या है। एक का बैकग्राउंड पेश करता हूं तो आपको सबका समझ में आएगा। और इक्रमा इब्ने अबू जहल, 3 सहाबा है। ये इक्रमा सहाबी है रदी अल्लाह तबारक व तआला, लेकिन बदतरीन बाप के बेहतरीन बेटे हैं। बदतरीन बाप के बेहतरीन बेटे हैं। दुश्मने रसूल बाप के
आशिक़े रसूल में नसीब देखो मुकद्दर। फिर ये कह दूं कि जहन्नमी बाप के जन्नती बेटे, इकरमा नाम है, बाप का नाम अबू जहल, सारी दुनिया अबू जहल को जानती है। इतना बदतरीन आदमी था अबू जहल। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत का फिरौन है अबू जहल। अब आप गौर फरमाएं, जिस जालिम जाबिर बदतरीन फित्तीन जिसके फितनों को कुरान ने बयान किया, अहदीस में जिसके फितने आए, बल्कि आपको पता होगा हुजूर अलैहिस्सलाम के कत्ल पर जो लोगों को उभारता था वो कौन? अबू जहल। मक्कतुल मुकर्रमा में रास्ते में जो कांटे बिछाने के प्लान बनते थे उसमें शामिल कौन? हर फितने में शामिल है अबू जहल। इतना बदमाश इंसान था, उसने अपने बेटे के अंदर कौन सा जहर नहीं भरा हुआ, उसने अपने बेटे में कौन सी नफरत नहीं पैदा की होगी। यही तो मुस्तफा जान रहमत का मौजज़ा है, जो न थे खुद राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर। हजरत ईसा का मौजज़ा ये है, हजरत ईसा का मौजज़ा ये है कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया है। हुजूर ने सिर्फ मुर्दे जिंदा नहीं किए बल्कि मुर्दों को मसीहा बना दिया। मुर्दा जिंदा करना मौजज़ा है, बड़ा मौजज़ा है, लेकिन मुर्दों को खुद इस मकाम पर डाल देना कि मुर्दे भी मुर्दा जिंदा करने लगे, ये शान है मुस्तफा जाने रहमत। क्या नजर थी अल्लाह। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर। मेरी गुजारिश है अगर नारा लगाने की जरूरत पेश आए तो वक्त बचाने के लिए दो नारों पर इत्तेफाक कर ले, तकबीर और रिसालत पर, और अगर उसको भी अगर रहने दे टाइम बचाने के लिए तो अच्छी बात, लेकिन अगर जज्बात पे काबू नहीं होता तो दो पर लगा लें, तकबीर और रिसालत। मैं किसी नारे का से इख्तिलाफ नहीं करता हूँ, सिर्फ टाइम बचाने के लिए कह रहा हूँ। आप टाइम बचा लें क्योंकि अभी किबला कायदे मोहतरम तशरीफ लाएंगे, और वैसे भी हमारी पूरी जिंदगी तो नारों में ही गुजर रही है। हमने नारों के सिवा किया ही और क्या है। और याद रखना सिर्फ जबानी नारे कभी किसी कौम में इनकलाब नहीं पैदा कर सकते जब तक हम मैदान अमल में कदम न रखें। सुन्नी दावत इस्लामी अपने बुजुर्गों की दुआएं लेकर आपको मैदान अमल का मुसाफिर बनाना चाहती है। नारे भी हों लेकिन नारे के पीछे अज़्म मुसम्मम भी हो।